आईफा का पेजेंट का सीजन 4 का फर्स्ट ऑडिशन सिलवासा सिटी दादरा नगर हवेली में रखा गया है। ये यहाँ पे रखने का मेन हमारा पर्पज़ है कि लोकल जो यहाँ पे मॉडल्स है, लोकल यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, लोकल जो टैलेंट है उसको बढ़ावा देना और नियर बाई के यहाँ के जो सिटीज़ है उनको भी कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट करना, यहाँ के न्यू कमर्शियल जो मॉडल है उनको कनेक्ट करके एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना और आगे स्टेज प्रोवाइड करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज के कार्यक्रम में कितने लड़के और कितने लड़कियों ने आज के ऑडिशन में ऑलमोस्ट 77 to 78 77 से 78 टोटल मॉडल ने हिस्सा लिया है। ऑडिशन में रजिस्ट्रेशन कन्फर्म। सिलवासा के अलावा कहाँ से यहाँ पे सिलवासा के अलावा सूरत से है, मुंबई से है, वलसाड़ से है, वापी से है, भिलाड़ से है, सरीगांव नियर बाई के सब एरिया से कंटेस्टेंट है। सिलवासा से ज़्यादा कंटेस्टेंट। आईफा लगातार सीजन 4 यहाँ पे कर चुका है। आईफा अभी तक लोगों को कहाँ तक लेवल तक पहुँचा चुका है? अभी आईफा के लेवल की बात करेंगे, लास्ट 17 ईयर से मैं ये इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहा हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2021 मैंने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में 65 प्लस शोज मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। आईफा ने मॉडल यहाँ से रेडी करके फेमिना, दीवा, मिस्टर रूबरू इंडिया तक मॉडल्स को पहुँचाया है। मैसेज इंडिया के लिए भी आईफा से बहुत सारे मॉडल सिलेक्ट हुए हैं। सिलवासा के लिए खास संदेश क्या देना चाहेंगे? सिलवासा के लिए खास संदेश यही देना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स को टैलेंट के लिए सपोर्ट करना चाहिए। जो बच्चे में टैलेंट है उसको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, पॉजिटिव वे से उनको सपोर्ट करना चाहिए। लोग फैशन इंडस्ट्री को जो गलत नज़रिए से देख रहे हैं तो उनके लिए मैं विशेष करके मैसेज देना चाहूँगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया, ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं होता कि आपको ये करना है वो पहनना नहीं। फैशन इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग टाइप्स के मॉडल होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है। आपको डिफाइन करना है कि मेरे को किस टाइप का मॉडल बनना है, इसके अंदर आप उसी टाइप्स के मॉडल्स में आप वर्क कर सकते हैं। कहीं पे बाउंडिंग नहीं होता कि आपको ये कॉस्ट्यूम कैरी करना है। इसके अंदर ट्रेडिशनल भी होता है, इसके अंदर वेस्टर्न भी होता है, इसके अंदर हाई फैशन भी होता है, कॉमर्शियल मॉडल भी होता है, एडवर्टाइजमेंट मॉडल्स भी होते हैं, प्रमोशनल मॉडल भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको किस टाइप का मॉडल बनना है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अपने आप को डिफाइन करो और मॉडल्स को सपोर्ट करो। जी, आज SSR कॉलेज के ऑडिटोरियम में आईफा वर्ल्ड के द्वारा ऑडिशन रखा गया। यह इनका सीज़न 4 है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आईफा वर्ल्ड के सभी प्रतिनिधियों का कि उन्होंने SSR को चुना, हमारे इस ऑडिटोरियम को चुना। और बहुत खुशी की बात है कि युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आसपास से आए हुए लोगों को जब हमने देखा, प्रतिभागियों को जब देखा, तो बहुत ही विश्वास बढ़ा युवाओं के प्रति। हमारे फाउंडर चेयरमैन आदरणीय स्वर्गीय श्री मोहन एस डेलकर जी का सपना भी यही था कि युवा आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के अलावा भी कल्चरल, स्पोर्ट्स, हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़े। आज के वर्तमान चेयरमैन श्री अभिनव डेलकर भी उसी सपने को आगे बढ़ा रहे हैं और SSR की ओर से हर संभव प्रयास रहेगा कि युवा देश के लिए काम करे, देश को तरक्की की ओर लेके जाए। और फैशन वर्ल्ड अपने आप में आज हम सब 2025 में पहुंच चुके हैं। फैशन वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जो बहुत ही आर्टिस्टिक वर्ल्ड है और जैसा कुछ प्रतिभागियों को हम सब ने देखा यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन प्रतिभा को आगे बढ़ा रहा है आईफा वर्ल्ड। और SSR की ओर से आईफा वर्ल्ड को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ऑडिशन में SSR कॉलेज से कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? SSR कॉलेज के भी युवा हैं, टोटल 77 पार्टिसिपेंट्स हैं। इसमें SSR कॉलेज के भी युवा हैं और अन्य एरिया से भी आए हैं। पूरे सिलवासा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव से कहें, वलसाड़ से कहें, वापी से कहें, भिलाड़ से कहें, हर एरिया से प्रतिभागी आए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि SSR कॉलेज में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्रतिभागियों को। देखिए, मैंने जब अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था तो यस, मैंने सिलवासा से स्टार्ट किया था मनोज सर के साथ और तब मैं एकदम फ्रेशर थी। और आज जो मेरे सर पे ताज है तो शायद उसमें कहीं ना कहीं मनोज सर का ही हाथ है। तो मैं सिलवासा में इतने पेजेंट शो में मैंने पार्टिसिपेट किया सर के साथ, मैंने इतना सारा काम किया और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो वो सर की वजह से। और ये सब देख के जो भी अभी कैंडिडेट्स और जो भी कंटेस्टेंट्स यहाँ आए हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए हैं और हो भी रहे हैं। जैसे कि कोई बॉम्बे से, सिलवासा से, वलसाड़ से, वापी से आए, मैं खुद वापी से आई हूँ।
तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे फैशन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप उन पर थोड़ा सा भरोसा करके आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। मैडम, आप दादानगर की लड़कियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे इससे आगे यस, मैं वापिस से होकर जब दादरा नगर हवेली में आके अपनी एक पहचान बना सकती हूँ, तो आप लोग यहाँ रह के अपनी आइडेंटिटी खुद क्यों नहीं बना सकते? देखिए, सबसे पहले तो मैं मनोज रोहिल्ला सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे मैं खुद आईफा वर्ल्ड के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और आज आप देख पाएंगे 75+ पार्टिसिपेंट्स आए हैं। ये एक ग्रैंड सक्सेस की ओर है। 3 सीज़न ऑलरेडी आईफा ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे यहाँ के लोकल जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे मॉडल्स हैं, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। ये एक चीज़ है कि जैसे कि हेमंत जी ने बोला था कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मनोज रोहिल्ला सर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म जो आपकी यहाँ से क्रिएट होगी, उसके बाद आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। ये एक प्रयास है, इनिशिएटिव है मनोज रोहिल्ला सर की तरफ से, आईफा वर्ल्ड की तरफ से, कि यहाँ के लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म दें जिससे वो आगे बढ़ सकें। सिलवासा के युवाओं के लिए क्या ट्रिक देना चाहेंगे, कुछ खास? सिलवासा के लोगों और नियर बाई सारे लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि उनकी जो क्रिएटिविटी है, आज ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो उनकी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जनरली होता है कि उनको प्लेटफॉर्म ना मिल पाने की वजह से बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपनी क्रिएटिविटी को वो लोग जगाएं, क्रिएटिविटी को शो करें, नए चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और काम करें। बहुत डेफिनेटली सिलवासा और नियर बाई सिटीज़ को और हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो हमारे मॉडल्स हैं, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। बहुत सपोर्टिव है आईफा टीम, उनके साथ जुड़े डेफिनेटली आप साथ। देखो, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग ये ताज सर पे अपना मेला देख रहे हैं, जिनको चाहिए वो लोग ट्राई करें, वो लोग यहाँ पे आए, ऑडिशन दे, तभी जाके उनको ये ताज मिलेगा। बिकॉज बिना ट्राई किए डायरेक्ट ताज मिलना पॉसिबल है ही नहीं। तो ट्राई करो, अपना जो हॉबी है, अपना जो टैलेंट है वो यहाँ पे दिखाओ, तो सक्सेसफुल होके एक ना एक दिन आपको ये ताज ज़रूर मिलेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनोज सर यहाँ पर अच्छे प्लेटफॉर्म लाते हैं, हम सब काम कर पाते हैं उनके साथ, बहुत खुशी की बात है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ दादरा नगर हवेली एक बहुल आदिवासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और देखा जाए तो यहाँ पर जो आदिवासी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ और मनोज सर जैसे कि यहाँ पर अच्छे प्लेटफॉर्म लाते हैं, आप भी यहाँ पार्टिसिपेट करें और आप भी आगे जाएं। प्रेस से आए हुए सभी भाइयों का स्वागत। आईफा IFA इंटरनेशनल फैशन अवार्ड्स वर्ल्ड, इनके सभी जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर्स हैं, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ने SSR में भरोसा दिखाया और SSR के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे हुए ज्यादातर लोग युवा हैं और ये युवाओं की नगरी है SSR। इस समय मैं याद करना चाहूंगा अपने फाउंडर चेयरमैन स्वर्गीय आदरणीय श्री मोहन एस डेलकर सर। उनके ही सपनों का सागर है SSR। SSR में युवा आते हैं, शिक्षा देते हैं और युवाओं के लिए यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के साथ यदि आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हैं, स्पोर्ट्स में हैं, कल्चरल में हैं, इस तरह के फैशन शोज में हैं, तो जाहिर तौर पे आप सही दिशा में हैं। मेहनत करते रहिए। यहाँ छोटे बच्चे भी आए हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ में आए हैं। मैं उन पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि बच्चों को इस राह पर आप लेके आ रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब वो स्टेज पे आते हैं। और आप सब जो कंटेस्टेंट्स हैं, मुझे पता चला कि 77 कंटेस्टेंट्स हैं और जो यहाँ जूरी मेंबर हैं उनको काफी तकलीफ होने वाली है। 1 to 10 तो हम लोगों ने देखा और आने वाले भी 67। आप सब में कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई खासियत जरूर होगी। शुरुआत जब हुई तो थोड़ा शायराना माहौल हो गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ अपनी तरफ से भी 2 पंक्तियां आपको समर्पित करूं और ये सभी युवाओं के लिए है। मैंने तो देखा
तुम भी देखो। ये सब युवाओं के लिए है, या जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, इसमें कैटेगरीज अलग अलग हैं, छोटे बच्चों से लेकर सीनियर्स तक है, कि मैंने तो देखा है, तुम भी देखो। सपने बड़े हसीन होते हैं, आंखें खोल के देखो। सपने बड़े हसीन होते हैं, आंखें खोल के देखो। मैंने तो देखा है, तुम भी देखो। सपने बड़े हसीन होते हैं, आंखें खोल के देखो। और मंजिल ना मिले पूरे शिद्दत के बावजूद, 77 कंटेस्टेंट्स हैं, कोई जीतेगा। और मंजिल ना मिले पूरे शिद्दत के बावजूद, तुम एक कदम और बढ़ा के देखो। मैंने तो देखा है, तुम भी देखो। मेहनत करते रहिए। तो बताना चाहूंगा कि एसएसआर कॉलेज जो यहाँ पिछले 2006 से है, तकरीबन 20 साल से हम सब यहाँ पे युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कोर्सेस है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, फार्मेसी, एमबीए, बीएड, और इन कोर्सेस में अंदरूनी कई सारे कोर्सेस हैं। युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप में से शायद कुछ युवा होंगे जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की होगी या पढ़ रहे होंगे। एसएसआर समर्पित है युवाओं के लिए, युवाओं को। और वलसाड़ तक से अगर मॉडल सिलवासा में आ रहे हैं, और खास तौर पर हमारे जैसे कि पांडे सर ने बताया कि वाकई हमारे स्वर्गीय सांसद मोहन डेलकर जी का एक विजन रहा है, क्योंकि मैं लगातार कवरेज के जरिए, अपने चैनल के जरिए जब मैं लोगों के बीच पहुंचता हूं, तो ये चीजें हमेशा से देखने को मिलता है कि कुछ लोग सिर्फ काम करते हैं, जो मेरा काम है मैं बस वही करूंगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने काम के साथ साथ दूसरों को भी बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में एसएसआर से काफी सारे ऐसे लोग निकले हैं जो अलग अलग जगहों पर देश और दुनिया में काम और नाम कर रहे हैं। तो एसएसआर में आज पहली बार मुझे इस तरह से बोलने का मौका मिल रहा है, तो सबसे पहले मैं मनोज, रोहिला जी का और उनकी पूरी टीम का आभार मानता हूं, जिन्होंने मुझे इस जगह पर बुलाकर एक मंच पर बोलने का मौका दिया। हालांकि मैं बहुत तेज बोलता हूं, जल्दी जल्दी बोलता हूं, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है। तो थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। 77 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे यंग्स लड़के लड़कियां ने सबने किया। कुछ लोगों को देख रहा था। मनोज को मैं पहले पिछले करीब 10 साल से जान रहा हूं। लगातार उनका ये कोशिश रहता है कि वो ऐसे लोगों को चूज करके लाए, ऐसे लोगों को चुन करके लाए जो वाकई एक मंच को डिजर्व करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो सिर्फ आपको मंच दे सकते हैं, काम आपको करना होगा। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने लिए कोई लक्ष्य, कोई गोल तय करते हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? तो नहीं समझ में आ रहा है? तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप अपने लिए कोई लक्ष्य, अपने गोल को तय कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है। मैं खुद एक्टिंग, सिंगिंग बहुत सारे लाइन में ट्राई कर चुका हूँ, बहुत अच्छा काम कर चुका हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि उसमें काम आपको करना है। मनोज भाई हमारे आपको एक मंच देंगे, एसएसआर कॉलेज आपको एक ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएट कर सकता है, लेकिन उस ग्रेजुएशन को करने के बाद आपकी काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए। तो ये चीजें आप मत भूलिए। बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनसे जब पूछा जा रहा है तो हम लोग पांडे सर हम लोग सब बात कर रहे थे आपस में कि आप यहाँ आए हो तो आपका लक्ष्य क्या है वो आप भूल जाए। आप वो मत करो, एटलीस्ट छोटे बच्चों का तो खैर उनका अभी वो टाइम नहीं है, बट जब आप शुरुआत कर रहे हैं, इस जगह पर पहुंच रहे हैं, तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। और अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मुझे मॉडल बनना है, सिर्फ वॉक करके बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब मैं खुद, ऐसे कई मॉडल्स हैं बॉलीवुड में, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में जहां मैं जाता रहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, तो मैं उन आपके एक मित्र है मनोज भाई के, जो हनुमान जी के सीरियल में बहुत प्रचलित हैं, तो वो उनकी वॉकिंग स्टाइल आप देखेंगे तो बहुत जेन्युइन चलते हैं, लेकिन उनको कैरेक्टर अगर मिला तो उनके खुद के दम पर, क्योंकि वो उस तरह के लुक को डिजर्व करते हैं, उस तरह की चीजें वो करते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज जब ये चीजें करते हैं तो ये चीज करें। और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं हमेशा देता हूँ, सबको देता हूँ, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके फ्रीडम पर छोड़ दें, जो वो करना चाहते हैं उन्हें सिर्फ सपोर्ट कीजिए। उनकी आपकी एक छोटी सी सपोर्ट आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फिर से एक बार आप लोगों को यहाँ बुलाया और सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पांडे सर को, आज के हमारे चीफ गेस्ट, कोई भी आधार, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो उसके अंदर
एक मुख्य को चुना जाता है जिसके सानिध्य में हम सब काम करते हैं। तो आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि जो है पांडे सर की अगुवाई में आज ये सब ऑडिशन का कार्यक्रम रखा गया। चंद्रकांत सर ने और अकाउंट्स में बिलकिया सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो पूरी एसएसआर टीम को आईफा की टीम से मैं हार्टली थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। उसकी वजह से आज ये ऑडिशन हम यहाँ पे कंडक्ट कर पाए हैं। उसके साथ में ही हमारे जितने भी स्पॉन्सर पार्टनर जो हैं उनको मैं थैंक यू बोलूँगा। हमारे सिलवासा न्यूज लाइन के चीफ एडिटर, BSYM के ऑनर फाउंडर, उनको मैं थैंक यू बोलूँगा। वो हमेशा मेरे साथ में एक भाई की तरह से खड़े रहते हैं। मैं कॉल नहीं करूँगा तो भी सामने से बहुत बार मेरे को पूछते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं। तो एक भाई की तरह से हमारा एक नाता है कि हमेशा साथ मिल करके जहाँ मेरे को प्रमोट करने की जरूरत होती है, जहाँ मेरे को आगे लाने की जरूरत होती है, तो भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हेमंत भाई का दिल से, और पूरी आईफा टीम की तरफ से भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज के हमारे यहाँ पे जितने भी मीडिया टीम्स जो आए हैं, मैं उनको आईफा टीम की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल करके हमारे इवेंट में हिस्सा लिया और हमको कहीं ना कहीं दुनिया में, देश में, सिलवासा में, आसपास की सिटी में हमारे एक मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे। तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, पूरी न्यूज टीम को, पूरी रिपोर्टिंग टीम को। उसके अलावा हमारे आज के जो DOP पार्टनर है वो भी हमारे भाई की तरफ से, आज से नहीं, जब से हमने स्टार्ट किया है एक्स्ट्रा एक्टिविटी का जो कैरियर स्टार्ट किया तब से अभी तक हमारे साथ में जुड़े हैं। तो उनसे भी एक आशा करता हूँ कि हिडन हार्ट क्रिएशन का जो टीम है वो हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहता है। आगे भी होप है कि वो हमारे साथ में ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे। तो पूरी हिडन हार्ट क्रिएशन टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आईफा टीम की तरफ से। फिट लाइफ हेल्थ, इसके अंदर जिम सेंटर है, वो हमें हमारा हेल्थ का जो भी होता है मॉडल्स का, तो उसके लिए हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं उनको। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट जो कंप्यूटर क्लासेज है उनको मैं पूरी टीम को, मैनेजमेंट टीम को थैंक यू बोलना